इस लेक्चर में हम वैल्यूज़ कुछ फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे हमारे पास tan फंक्शन दिया गया है ये, और इसका बता दिया कि टर्मिनल आर्म किस में है, इज़ नॉट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमें फिक्स कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, और एंगल कहाँ पे बन रहा है ये हमें फिर खुद ही डिसाइड करना होगा। तो हम देखेंगे कि tan पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है ये हमें फिर देखना होगा। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने tan लिख दिया, और tan से हम इजीली कॉट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हम जानते हैं कि tan कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो स्क्वायर रूट 7/1 आ जाएगा, और 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉट आ गया हमारे पास। हम सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिकली हमें कहाँ पहुँचना है, हमें वैल्यू चाहिए कोसेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम इसमें इस वैल्यू में पुट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कोसेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमारे पास है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√7। लेकिन इसका जब स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1/7। अब 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 प्लस इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। 8/7 हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/7। अब कोसेकेंड के लिए चाहिए, तो कोसेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें याद करने हैं। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है और ये भी हमें याद रखना है। तो 1 + cot स्क्वायर, और जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हुए फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो 1 + cot स्क्वायर, कॉट की वैल्यू हमारे पास है √7, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 7 आ गई। 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। तो कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। अब हम ये वैल्यूज़ इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 8, और सेकेंड स्क्वायर की कितनी है, 8/7। और इसी तरह से ये कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई, प्लस उसी तरह से सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 7 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 7 है, इसलिए 7 एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। 8 7 क्या होता है, 56, और ये 7 और एलसीएम सेम है, तो इसलिए ऊपर वाला भी न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। तो 8 सेम आ गया। और इसी तरह से हमने नीचे भी इसका एलसीएम ले लिया, जस्ट साइन का फ़र्क है इनमें। तो यहाँ पे देखें कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 - 8 क्या होता है, 48, और 56 + 8 क्या होता है, 64। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 3 के टेबल पे हमने इसकी 3/4 हमारे पास ये आ जाएगा। हमने इसकी कटिंग कर दी 16 के टेबल पे, तो 16 4 होता है 64, और 16 3 क्या होता है, 48। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई।